सर आप कीजिए सर। मैं आप प्रेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आज हमारे अजीज और वतन में बहुत सी मशहूर, जिन्होंने वतन के लिए बहुत काम किया है और कर रहे हैं, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी जिस तरह इन्हें आवाज़ उठाई है, श्री यशवंत सिन्हा जी तशरीफ लाए हैं, जो अपोजिशन की तरफ से हिंदुस्तान के सदर के लिए चुने गए हैं, हमारी अपोजिशन की तरफ से। हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इनको बहुत जगहों पर जाना था, अगर कि हमारे सिर्फ 3 ही MPs हैं, असेंबली है नहीं, मगर तब भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कन को समझने के लिए और उसको दिल से जोड़ने के लिए इन्हें तकलीफ की और तशरीफ लाए हैं। हम सब लीडर हर जमात के जो यहाँ पे हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस से हैं, महबूबा जी भी हैं, PDP से हैं, NCP है, हमारी जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट भी हैं, यहाँ पे हमारे जो है माइनॉरिटी सेल सरदार जी भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, हमारे NCP से हैं, यहाँ पे हैं। यानी हर अपोजिशन पार्टी के यहाँ रिप्रेजेंटेशन न सिर्फ कश्मीर से हैं बल्कि जम्मू से भी आए हैं। हमने इनके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, अपनी दुआओं का इजहार किया है और अपनी मुश्किलात का इजहार भी इनसे किया है, जो ये पहले से ही जानती है। मुझे खुशी है कि आज हम सबसे मिलने आए। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और कामयाबी बख्शे। और अब मैं ये माइक जो है इनके हवाले करूँगा कि ये आपसे मुखातिब हो सके। यशवंत सिन्हा जी। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। मीडिया के हमारे दोस्तों, मैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के सिलसिले में आज यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत इस सख्त अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि अमरनाथ यात्रा में एक हादसा हो गया और इतने सारे लोग उसमें मारे गए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जितने लोग बच सकते हैं उनको बचाने का काम करेगी, और जितने लोग हलाक हुए हैं उनके बारे में सच्चे फैक्ट्स देश के सामने रखेगी। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए जम्मू और कश्मीर के सारे आवाम को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ, और ये भी आशा करता हूँ कि यहाँ और पूरे मुल्क में ये हमारा जो बहुत ही पवित्र पर्व है ये शांति के साथ गुजर जाएगा। मीडिया के हमारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एक दूसरा मौका है हमारे इतिहास में जब जम्मू और कश्मीर में असेंबली नहीं है, और इसलिए यहाँ के लोगों का राष्ट्रपति के चुनाव में जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो वास्टली रिड्यूस्ड हो गया है, बहुत कम हो गया है। और मेरे लिए ये सख्त अफसोस की बात है कि इस बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ आया हूँ
क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अपने कैंपेन के सिलसिले में अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा कैंपेन अधूरा रह जाता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से आप जानते हैं कि मुझे बहुत प्यार है और बार बार वह प्यार हमें यहाँ खींच कर लाता है। लेकिन हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो खुशी तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं यहाँ के हालात को देखता हूँ। यहाँ देखता हूँ कि किस प्रकार लोग जीने के लिए मजबूर हैं और पूरे मुल्क में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है जम्मू और कश्मीर में, जब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2018 से यहाँ असेंबली भंग है, 4 साल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ पर कि 4 साल तक लगातार सरकार जमहूरियत को नकारने का काम करती रहे, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे? लेकिन यहाँ पर ये नाइंसाफी हो रही है और देश में बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म हो गई है, उसका भी गला घोट दिया गया। तो इसलिए मेरे आने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम एक बार फिर इस कैंपेन के दरमियान सॉलिडारिटी दिखाएं अपनी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ और ऊपर वाले से ये गुजारिश करें कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे और यहाँ के हालात में सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। इतनी बातें काफ़ी हैं। अंग्रेजी में हाँ, एक और मैं अंग्रेजी में आपके सामने बात रख देता हूँ। माइक थोड़ी यहाँ टेबल पे नहीं, यहाँ टेबल पे नहीं, यहाँ टेबल पे बढ़िया, बस ठीक। अंग्रेजी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। I show, as I have done for the past many years, my firm solidarity with the people and the political parties of Jammu and Kashmir in their struggle for peace, justice, dignity, human rights, and other rights guaranteed to them